भाइयों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं क्लास 9 का इंग्लिश लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो हमारा फर्स्ट होगा, ये पार्ट 1 है। आप इस फिगर में आप देख रहे होंगे पार्ट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं वैसे मतलब स्टूडेंट जो क्लास 9 में जैक या CBSE का बोर्ड का स्टूडेंट वाले जो बच्चे होंगे, इस वीडियो को देख कर के वो अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं। और जो भी इसका परेशानी होगी तो मैं चाहूँगा कि जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको 2 से 3 बार उसको आप रीडिंग भी कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इसको भी देखेंगे तो आपको मतलब कि बारी बारी आपको अच्छे समझ में आएगी। और मैं वीडियो बता रहा हूँ और बनाने का मेरा मकसद भी ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कि लोग पढ़ाई करके पढ़ते हैं, डायरेक्ट उसका कन्वर्ट नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्ट उसका हिंदी बोल देते हैं। तो हिंदी बताने से बेटर अच्छा रहेगा कि आप लाइन बाय लाइन देख करके उसको आप समझिए और मेरे साथ में चलते जाइए और मिलाते जाएंगे आप लोग को। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लिखा हुआ है कि द साउंड ऑफ म्यूजिक, है ना, मतलब क्या है, साउंड ऑफ म्यूजिक हमारा ये चैप्टर है। मैं पार्ट 1 उसी का स्टार्ट करने वाला हूँ। द एवलिन ग्लेनी लिसन टू द साउंड एंड विदाउट हियरिंग इट। कहने मतलब है एवलिन ग्लेनी नाम का एक बच्ची है, ठीक है, और उसका मतलब हियरिंग जो है मतलब लॉस हो गया है और सुन नहीं पाती है, और बिना सुने और बहुत कुछ ऐसे लिसन कर लेती है। लिसन मतलब समझते हैं, सुन पाएगी मतलब सुनने की अपना कैपेबिलिटी को मतलब क्षमता को जाहिर करती है। इसी के बारे में बिफोर यू रीड हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि गॉड में आई हैव टेकन हेयरिंग, बट भगवान जो है ना हेयरिंग को उसको ले लिए हैं, लेकिन बट ही हैज़ गिवन हर बैक द समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कहने मतलब लेकिन उसके अपेक्षा उसके वजह में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको मतलब कि गुणवत्ता दिए हैं, ज्ञान बुद्धि उसको दिए हैं, ताकि हर चीज़ को बिना सुने सब कुछ पहचान पाती है। एंड व्हाट वी हेयर एंड सी फील एंड फार मोर द डीपली दैन एनी ऑफ अस, मतलब किसी से भी ज़्यादा क्या कर सकती है, लोग सुनते हैं अच्छे से, मतलब सुनने के बाद समझते हैं, और वो किसी भी लोग से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्या करती है, समझ सकती है, डीपली समझ सकती है। एंड दैट इज वे एंड सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और वो क्या करती है कि इसी माध्यम से और मतलब म्यूजिक को भी अच्छे तरीके से वो अपना क्या है प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग अकाउंट of the person and who the fought against the physical disability and made her life of success story। कहने मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं इस वर्ल्ड में, कुछ इस हमारे कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जो डिसेबिलिटी होने के कारण लोग समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपने लाइफ में मतलब कि एक बोरिंग से समझते हैं कि हमारा लाइफ ऐसा है वैसा नहीं, लेकिन ये जो बच्ची है कुछ इसका उल्टा करके दिखाई है। इसी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। यहाँ लिखा हुआ कि रस्ट आवर की क्रॉस जोस्टल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो एक आती है मतलब कि एक व्यस्तम समय की भीड़ के भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान बनाने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, अ स्लैट गर्ल्स एंड लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, मतलब एक छोटी सी दुबली पतली गर्ल्स जो है देखने में मतलब क्या सी यंगर थी, और वो देखने में कैसी थी, 17 ईयर्स की थी, लेकिन वो क्या है एंड 70 वाज एंड नर्वस सेट एक्साइटेड एज ऑफ शी फील्ड एंड वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। लेकिन उसके मन में एक उत्साह ये था कि जब कोई भी ट्रेन को मतलब जो आता है और पटरी पर जो है उसका वाइब्रेशन से पता लगा लेती थी। ठीक है, उसके मन में तो ये भी उत्साह है, नर्वस भी है। नर्वस हो गया मतलब क्या है, उसको कहाँ जाना है, इसके बारे में इसको थोड़ा सा परेशानी भी हुआ था, और मतलब उसका और ये भी अपना अनुमान से करती थी कि नहीं ये ट्रेन आने का एक अपना सोच रखी हुई थी, मतलब इसी प्रकार से जानती थी। And it was the first day at the prestigious Royal Academy of the Music in the London, and nothing enough for any of the teenagers and fresh from the Scottish form। कहने मतलब है कि ये लंदन में इस स्कॉटिक जो बताए हैं
कौन सा स्कॉटिंग है, स्कॉटिक फॉर्म, ये लंदन में है। हालांकि ये क्या कहता है कि ये जो म्यूजिक एकेडमी है, म्यूजिक एकेडमी उसका पहला ऐसा दिन था जो उसमें परफॉर्म करने के लिए इंस्पायरिंग थे, मतलब उसके एस्पायरिंग म्यूजिशियन एंड फेस्ड बिगर चैलेंज टाइम एंड मोस्ट सी वाज प्रोफाउंडली डीप। ये पूरी तरीके से मतलब डीप होने के बावजूद भी ये बड़े बड़े चैलेंजों को भी इसको क्या करती है, फेस करती है, और साथ साथ में एक दिन वो क्या हो जाती है, म्यूजिक एकेडमी में उस सबसे बड़ा चैलेंज को वो प्राप्त करती है। तो उसके बाद फिर एवलिन ग्लेनी जो है, उसी के नाम है स्टूडेंट का, एवलिन ग्लेनी द लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। धीरे धीरे उसका जो एवलिन ग्लेनी का और हियरिंग लॉस जो होता है, सुनने की कैपेसिटी खत्म होती जा रही थी। हर मदर एंड रिमेंबर्स and noticing and something was and wrong, and when the an 8 years old Evelyn Clooney was and waiting to play the piano। उसकी जना वो छोटी बच्ची थी, जब 8 साल की थी, 8 years की थी, उसकी मदर जो है तो वो अपने थोड़ा सा नोटिस की कि जब वो प्ले मतलब पियानो बजाने के लिए जब किसी वो खड़ी थी, तो दे कॉल्ड हर नेम, उसके नाम ना उसकी मदर जो है उसके नाम से पुकारी, and she did not move suddenly, हाँ ना, and realized she didn't and hear। उसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर उसके महसूस ये हुआ उसके मदर को कि ये बच्ची जल्दी नहीं सुन पाती है, इसका मतलब सुनने में इसका परेशानी है। and she had and heard and she had not hear, उसके ये पता चला कि वह नहीं सुन चुकी है, नहीं सुनती है, नहीं सुन सकी थी, तो नहीं सुनी थी, इसके बारे में वो अपना नोटिस की थी। She and Aspis Glennie for the quiet and wild and Evelyn managed to conceal her and growing the deafness from the friends or teacher। but लेकिन ये जो है उसको हर ऐसा डिफनेस को, ऐसे बहरेपन को अपने वो क्या करते थे, कभी इसको प्रदर्शित नहीं होने देती थी, कभी उसको मतलब महसूस नहीं होने देती थी कि हम नहीं सुनते हैं ऐसा। ठीक है, मैनेज मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब कि मैनेज मतलब कि अपने आप में संभालना, कॉन्सियल मतलब कि हर ऐसे परिस्थितियों को भी अपने आप में संभाल के रखना। एंड फ्रॉम द फ्रेंड एंड टीचर्स बट बाय द टाइम एंड शी वाज एवलिन हर एंड मार्क्स हैड एंड डिट्रॉइटेड एंड हर एंड हेड मिस्ट्रेस एंड अर्जेंट हर पेरेंट टू टेक हर टू अ नेक्स्ट यहाँ से स्पेशलिस्ट। कहने मतलब है कि उन्हें उस दिन से उसके मतलब कि उसके पेरेंट्स को उन्होंने मतलब हेड मिस्ट्रेस जो है वहाँ के जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, तो उसके पेरेंट्स को बुलाएं और उन्होंने क्या बोले, स्पेशलिस्ट उनको ले जाने के लिए बोले। इट वाज देन एंड डिस्कवर्ड दैट एंड हर हेयरिंग वाज एंड किस सेवरली एंड इम्पेयर्ड, मतलब इम्पेयर्ड मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एंड नर्व्स एंड डैमेज। उन्होंने ये नोटिस किया कि इतना पढ़ाने के बावजूद भी मेरे स्कूल में इतना से इसका परफॉर्मेंस इसका नहीं है, तो उन्होंने नोटिस करते हुए उन्होंने अब उसके पेरेंट्स को बताया, और उसकी नर्व्स जो डैमेज है, ठीक है, नर्व्स डैमेज मतलब क्या है, पूरे शरीर की नहीं, उसको सुनने की कैपेसिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देयर एंड के एडवाइस दैट एंड शी शुड बी एंड फिटेड विद अ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द टिप। उन्होंने एक सलाह अपने उसको पेरेंट्स को दिया, उसके माता पिता को उन्होंने पेरेंट्स को सलाह दिया कि इसके लिए एक अच्छा डीप वाले स्कूल में आप इसको ले जाइए, ताकि वहाँ उसको अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई कर सके। यहाँ जो है उसके लिए कितना हम अलग से पढ़ाई कराएं, लेकिन उसके लिए अच्छा स्कूल वहीं होगा, ठीक है, उसके लिए सलाह दिए। उसके बाद फिर क्या कहता है, she should be fitted with and hearing aids and sent to the school for the deaf। वही जो बात जो बताएं वही है। everything and suddenly I looked black and say the Evelyn। इस बात को ना सुनते हुए उसके मन में हर चीज़ को एकदम ब्लैक हो गया। ब्लैक समझते हैं कि मन में अंधेरा छा गया कि उसका मतलब इस बात को सुनते हुए अपने आप में लगा एवलिन कहती है, ठीक है, क्या कहता है, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप and she was and determined to not lead to the normal life but pursue her interest in the music। लेकिन एवलिन ग्लेनी कैसी नहीं थी, अपने इस प्रकार जो उसके
टीचर वहाँ से जब उसको निकालने के लिए बोला गया कि आप उसके लिए एक फिटेड टिप स्कूल में जाकर उसको सेंड कर दीजिए, वहाँ अच्छा पढ़ाई होगा, तो उसको जब तक उसको पता चला, तो उस दिन से अपने मन में ना ठान ली कि नॉर्मल लाइफ जो है ना अपना जीना स्टार्ट की, लेकिन अपनी लाइफ में वो कभी पीछे नहीं रही और उसका अपना म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट जगाए रखी। वन डे एंड सी नोटिस अ गर्ल्स हैव प्लेइंग द xylophone एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट एंड टू। और एक दिन किसी गर्ल्स को xylophone को चलाते हुए उन्होंने देखा और उस दिन से अपने आप में निश्चय किया कि वह एक दिन भी अपने उससे भी बेटर मतलब ये बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर एंड डिस्कवरेज्ड बट हर एंड परक्यूशनिस्ट एंड रॉन एंड फॉबर्स स्पोर्टेड हर एंड पोटेंशियल। लेकिन उसके जो टीचर हैं, उसका अधिकतर जो टीचर हैं उसको तो हतोत्साही कर दिए, लेकिन उसका जो प्रिस्क्रिप्शन तबले वादक जो रॉन फॉबर्स रिपोर्टेड एंड द पोटेंशियल आई बिगेन बाय द टर्निंग द टू लार्ज ट्रम्प ऑफ द डिफरेंट नोट्स। लेकिन उसका एक टीचर जो थे तबले वादक का टीचर, उन्होंने उसका हर चीज़ से मतलब शुरुआत किया, उसको सिखाना, उसको क्षमता को जाना और उसको दो अलग अलग तरीक़ाओं से ड्रम को बजाना सिखाएं। ठीक है, डोंट लिसन, उन्होंने एक अपना सलाह भी दिया, उसको बताया भी, डोंट लिसन थ्रू द एंड योर ईयर, अपने कानों से इसको नहीं सुनो। ही वुड से एंड ट्राई टू द सेंस एंड सम द अदर वेज and said the evening that suddenly I realized I could feel and higher drum from the and west up the lower from the one and west down। कहने मतलब है कि उन्होंने कि अपने हर तरीका उस जो टीचर थे, टीचर कौन थे, इसका जो टीचर थे, हर तरीके से उनको बताया कि तुम इस प्रकार से सुनने की कोशिश नहीं करो, उसको तुम और भी किस तरीके से उसको फील करना सीखो। ठीक है, और उस तरीके से धीरे धीरे और अपने तरीके से उसको अपनाओ, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारा। इसी प्रकार से अपनाना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एंड वेस्ट ऑफ एंड लोअर एंड वन फॉर्म ऑफ द वेस्ट डाउन एंड फॉरवर्ड एंड के रिपीटेड द एक्सरसाइज मतलब कि जो उसका कोर्स था, जो अपने यहाँ अप डाउन मतलब कि अस्ट डाउन एंड अप यहाँ जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अपने तबले वादक को धीरे धीरे एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे करके उसको एवरिन ग्लेनी को उसको महसूस करने को सिखाया कि एक बार नीचे आते तो उसको कैसा महसूस होगा वाइब्रेशन के माध्यम से। तो इसी माध्यम से उनको मतलब कि महसूस कराना सिखाया। इसी प्रकार से उसको रिपीटेड करते हुए उसका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। एंड सून एवरिन ग्लेनी डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस, क्या कहता है, शी कुड एंड सेंस सर्टेन नॉट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। लेकिन उसकी जो मतलब तुरंत उन्होंने एक अपना अनुभव हुआ कि अपने हम और भी अपने बॉडी के पार्ट्स ऑफ बॉडीज के माध्यम से इस फील को, इस वाइब्रेशन को हम अलग अलग तरीक़ों से हम पार्ट ऑफ बॉडी के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई द माइंड। ठीक है, आई हैड लर्न ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड ऑफ द वाइब्रेशन। और इसके माध्यम से, अपने वाइब्रेशन के माध्यम से और वो पूरा बॉडीज के माध्यम से सब कुछ समझना स्टार्ट किए। समझना तो समझ रही थी, लेकिन उसको धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा, अपना कोशिश की। ठीक है, और यहाँ क्या कहता, साउंड एंड वाइब्रेशन द रेस्ट वाज एंड शेयर्ड एंड डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क। और इसी प्रकार से धीरे धीरे वो अपना इस मुकाम तक पहुँचती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।